हम लोगों को कुछ भड़का नहीं रहे हैं, बस हम यही बोल रहे हैं कि हमारा कांग्रेस आना। कांग्रेस शासनकाल में काम धंधा मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, लेकिन महंगाई इतनी नहीं थी। और आप लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ 100-200 रुपए के लिए काम करने आए, तो हम फ्री में काम कर रहे हैं। प्रचार में निकले धर के पैसा मिली अलग 71 रुपए मिली। अब कोई भी दी ना, ऐसे 71 रुपए देवों की मालूम। अब माँ बेटी को 500 दिया ना, 500 दी। इधर बात करने से क्या दिक्कत है? पहले ये लोग मैं कार्यकर्ताओं से बात कर लेता हूँ जो प्रचार में निकले हैं। मेहरबानी करके आप उधर आगे चले जाइए। आप तो एकदम कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का पहले प्रवक्ता था। आकाश शर्मा से पहली मुलाकात हुआ थी ये जब सदस्य नहीं बने? दक्षिण का उपचुनाव है और जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई उस दिन से मैं दक्षिण के रण में हूँ। दक्षिण का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। अंतिम चरण है प्रचार प्रसार का। लोग प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हैं। लोगों से हम बातचीत करेंगे जो प्रचार प्रसार करने के लिए निकले हैं। आखिर क्या माहौल है? दीदी, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता लग रहे हैं आप? जी जी, हम तो पूरे कांग्रेस के हैं और हमेशा रहेंगे कांग्रेस के। ऐसा ब्रिजमोहन का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है दक्षिण को। कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं? लोगों के बीच कैसे पहुंच रहे हैं? क्या बोल रहे हैं लोगों को? हम लोगों को कुछ भड़का नहीं रहे हैं, बस हम यही बोल रहे हैं कि हमारा कांग्रेस आना। नहीं, आप लोगों के बीच जा रहे होंगे तो लोगों को बताना पड़ेगा ना कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस को आपको क्यों वोट देना चाहिए। आप किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के जनता के बीच जा रहे हैं? हम ये मुद्दे लेके जा रहे हैं कि भाई बहुत हम लोग परेशान हो गए महंगाई से। ठीक है, महंगाई से परेशान हो गए, बिजली के बिल से परेशान हो गए हैं, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया है ना। हर एक चीज़ से हम लोग परेशान हैं। कमाई धंधा कुछ है नहीं, ना नौकरी है ना कुछ है ना। किसी को नौकरी नहीं है, रोज़ कमा रहे रोज़ खा रहे, बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं। कम से कम एक सरकार आएगी तो कुछ तो हमारा हल निकले। सरकार बदल तो नहीं जाएगी क्योंकि एक विधानसभा सीट पे ही चुनाव हो रहा है। हाँ ठीक है ना, विधानसभा में भी चेंज होंगे तो अच्छा होगा। ब्रिजमोहन भैया है तो नहीं। अच्छा, एक बात बता दीजिए, आप दक्षिण से ही हैं, आप इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। दक्षिण से ही है ना? हाँ, दक्षिण से ही। ब्रिजमोहन अग्रवाल 35 साल तक विधायक रहे, 8 बार के यहाँ के विधायक रहे। ब्रिजमोहन अग्रवाल का कार्यकाल कैसा रहा? ब्रिजमोहन भैया कितने बार आप लोग से मुलाकात करने आए हैं? ब्रिजमोहन भैया से तो मैंने कभी मुलाकात नहीं करी। एक बार बस दूर से देखी हूँ, एक रैली में उनको दूर से देखी हूँ। मुलाकात करने नहीं आए हैं ना। हमारी कोई परेशानी के लिए हम कभी गए नहीं उनके पास। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से अभी तक तो कुछ हमारा उनसे कोई फ़ायदा हुआ नहीं है ना। हम उनकी शिकायत भी नहीं करें, कभी हम उनके पास अपनी कोई परेशानी लेके नहीं गए, है ना। लेकिन अभी आकाश शर्मा जी आना चाहिए, इसलिए कि नई पीढ़ी के कुछ चेंज होना चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वो आएँ और कुछ हमारी समस्या रहेगी उसका वो हल करेंगे, निकालेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ये परेशानी ये महंगाई की वजह से, दूसरी की बहुत तकलीफ़ है। ना काम है ना धंधा है किसी को। कम से कम हमको कुछ काम धंधा तो मिलेगा। खाली बोलने से नहीं चलता है, काम दिलाना चाहिए। आज ये सरकार आ रही है, बोल रही है हम ये कर देंगे, एक बार उनको भी चांस देना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में काम धंधा मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, लेकिन महंगाई इतनी नहीं थी। ऐसा कांग्रेस शासनकाल में इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी परेशानी नहीं थी जो आज भुगत रहे हम। और आप लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ 100-200 रुपए के लिए काम करने आए, तो हम फ्री में काम कर रहे हैं। हम नहीं सोचते हैं, हम कुछ नहीं सोचते हैं। हाँ, जो रहती है पब्लिक ओपिनियन होती है भैया। सवाल 100 में लोग आते हैं काम सवाल लोगों का सवाल। यहाँ पैसे के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कांग्रेस के, चाहे जो भी है ना। कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हम छोटे से बड़े हो गए कांग्रेस में ही कर। अब सरकार जो भी आए, लेकिन कांग्रेस में ही काम कर। ऐसा हमको किसी से कोई सिकवा गिला नहीं है। हम कांग्रेस के लिए आप खूब मेहनत कीजिए। आप खूब मेहनत कीजिए। हम कांग्रेस के ही काम करेंगे। आप खूब मेहनत कीजिए, आकाश शर्मा को जिताइए, हम यही कामना करते हैं। और दुआ भी करेंगे आकाश शर्मा जी के लिए कि आना चाहिए। बहुत सुंदर। भैया क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। आप तो एकदम कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का पहले प्रवक्ता था एवं प्रदेश सचिव था। हमारे दीपक बैस जी और महापौर ने मुझे कांग्रेस प्रवेश करवाया। ऐसा ठीक। मैं पहले दादी लोगों से बातचीत कर लेता हूँ, ये लोग चले जाएंगे उनसे पहले। दादी नमस्ते। हाँ, छत्तीसगढ़ी मोटियावन वो। तो इधर लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे हम लोग पहले। दादी छत्तीसगढ़ी मोटियावन छत्तीसगढ़ी में ये पहले बात कर लेते हैं। इधर बात कर लेते हैं। अपना काम कर लें दीजिए भैया। इधर बात करने से क्या दिक्कत है?
पहले ये लोग धन्यवाद। मैं कार्यकर्ताओं से बात कर लेता हूँ जो प्रचार में निकले हैं। मेहरबानी करके आप उधर आगे चले जाइए, हम लोग को अपना काम करना। ठीक है, इधर जो लोग हैं उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या लगता है, क्या माहौल है चुनाव में? बहुत शानदार माहौल है, कांग्रेस का एक तरफा है इस टाइम के ऊपर। ऐसा? काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, हाँ। घर घर से निकल रहे हैं लोग अपनी मर्जी से। आकाश शर्मा जी जाएंगे? आकाश शर्मा एक युवा है, हाँ। इसलिए इसको बिल्कुल ये समझ लो जनता ने तय कर लिया है। हाँ। अगर बृजमोहन अग्रवाल जी रहते तो बात अलग थी। बाकी इस टाइम के ऊपर जो जिस प्रत्याशी को उतारा गया है वो सांसद रहा है, महापौर रहा है 2 बार, पार्षद रहा है, इसके क्या कहते आरडीए का अध्यक्ष रहा है। बाकी काम कुछ नहीं किया, एक निष्क्रिय आदमी है और कुछ नहीं। भैया और दीदी लोग हैं, उनसे बातचीत करता हूँ, फिर आपके पास आ जाऊँगा। ठीक है, इधर काफ़ी सारे लोग हैं, कांग्रेस के एकदम कट्टर कार्यकर्ता लग रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीदी नमस्ते। काबर बात नहीं करा था तुम ना? लजात काबर है वो? तो कैमरा में नहीं भैया। कांग्रेस के प्रचार में निकले हो का? लोग हैं, बातचीत। दीदी आपसे बातचीत करबो ना मना? मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ी में तो गोठियाना है। नहीं हाँ नहीं। दादी नमस्ते, नमस्ते। क्या हाल चाल? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया है। किसके प्रचार के लिए निकले आज? हम आकाश शर्मा जी के प्रचार के लिए निकले हैं। कैसा माहौल है? माहौल तो बढ़िया है। कैसा लोगों को भी जा रहे हो? बिल्कुल, घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को हाँ हाँ, क्या कह रहे कि हैं लोग? पंजा साहब में लोग भी बदलाव चाहते हैं। हाँ, हाँ, लोग भी बदलाव चाहते हैं। अब बहुत हो गया। जनता के बीच आप लोग जा रहे होगे हम जा प्रचार रहे हैं। प्रसार के लिए। जी, जी। लोग क्या मुद्दा उठा रहे हैं, लोग क्या मांग रहे हैं नेताजी से, क्या कह रहे हैं लोग कि यही कर रहे हैं कि 1000 रुपए दे के हम ही से वसूल कर रहे हैं डबल टिबल, इसलिए हम सरकार को अब बदलेंगे। अच्छा, लेकिन सरकार कहाँ बदलेगी दीदी? अभी सरकार कहाँ बदल पाएगी? तो सरकार बदलेंगी नहीं, कम से कम एक विधायक तो बैठाएंगे हम अपना। विधायक बदलेंगे। हाँ, विधायक बदलेंगे। ऐसा जी। ये बृजमोहन का गढ़ कहा जाता है इसको, और बृजमोहन के साथ साथ बीजेपी का भी गढ़ कहा जाता है। आप सभी कार्यकर्ता एकदम फुल जोश के साथ निकल गए। अंतिम चरण का चुनाव है, समझ आ रहा है प्रचार प्रसार देख के। ठीक है, तो अंतिम चरण में अब कितने लोगों तक पहुंच पाए अभी तक आप लोग? हम अभी तक 13-14 हजार लोगों के पास पहुंच गए। ऐसा? लेकिन यहाँ तो बड़ी जनसंख्या है ना? हाँ, बड़ी जनसंख्या है, मगर जो मैं पहुंच पाई हूँ उसकी बात करती। ऐसा? मतलब अभी तक पूरे पूरे वार्ड में मैं घूम रही हूँ, पूरे वार्ड में 14,000। हाँ, 14,000 वोट है मेरे वार्ड में। मैं पूरे वार्ड में दिन में 4 बार राउंड मारती हूँ, घर घर जाती हूँ और लोगों को समझाती हूँ, प्रचार करती हूँ। देखिए, अंतिम चरण का चुनाव प्रचार है, इधर देख लेंगे। इधर पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे, और उधर भी रैली के शक्ल में आपको लोग दिखाई पड़ेंगे और पूरी भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव है। भैया क्या लग रहा है? आकाश भैया का माहौल है भैया, पूरा दक्षिण में एक ही आवाज़ चल रहा है, आकाश है तो विकास है। यहाँ आकाश है तो विकास है, नया नारा दे दिया। हाँ, नया नारा बना दिए हैं यहाँ की जनता। हम लोग घर घर जा रहे हैं, हर घर से सपोर्ट मिल रहा है, हर आदमी बदलाव चाह रहा है। भैया लेकिन एक बात कहा जाता है, और बात कही जाती है कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो उपचुनाव जो है जिसकी सरकार होती है वो जीत जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार उपचुनाव हो रहा है, तो इस बार ये इतिहास बदलने वाला है। आप तो जानते हो भैया, इसको बृजमोहन का गढ़ बोला जाता है। बृजमोहन का गढ़ बोला जाता है, बीजेपी का गढ़ बोला जाता है। लेकिन आदमी को क्या है, यहाँ कुछ भी काम नहीं हो तो बदलाव चाहते हैं। यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है इनसे। आज शहर में देखो, बढ़ती अपराध, महंगाई, बिजली का बिल, आम आदमी की आमदनी है ही नहीं है, खर्चा ज़्यादा हो, आम पब्लिक को आज जीना मुश्किल हो गया है। जी, इधर देख रहे हैं महिलाएं जो हैं प्रचार में निकली हैं बच्चों को लेके। इन महिलाओं से ही बातचीत करेंगे। दीदी नमस्ते। पूरा लड़का मला लेके निकल गया तुम प्रचार में? लड़का मला धर के निकल भाई कार बोलत का बन नहीं है तुम ना? छत्तीसगढ़ी बोलते कि हिंदी बोलते? छत्तीसगढ़ी। अब बोलत का नहीं दीदी मना? भाई कितना साल के लड़का? 8 महीना। 8 महीना के? हाँ। ऐसे तब प्रचार में निकले धर के? हाँ। पैसा मिली अलग ही। कितना रुपये मिली? मालूम नहीं, अब देने वाला तुम है। हम थोड़ी ना देने वाला है। आप कोई भी दी ना। ऐसे कितना रुपये देवो की इस तरह? मालूम, अब माँ बेटी को 500 दिया ना। 500 दी। अरे मजाक कर रही, मेरे बोलने से दे। तो ये बताओ, ये जनता के बीच कहाँ बोल के पहुँचा था अभी आप मना? भाई
देने आई। दीदी आप मन भी चुनाव में निकले हो? कब से निकला था? शुरुआत से ही। क्या माहौल लेता? अच्छा है माहौल। हाँ अच्छा है। काकर पक्ष में ज़्यादा लगा था? आप मन तो ग्राउंड पे जाते हो, लोगों मन से बातचीत कराते हो, काकर पक्ष में ज़्यादा माहौल लगा था? अब ये बता नहीं सकन, पब्लिक ऊपर है। नहीं दीदी, आप मन कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, एकदम गमछा ला लगा हो, कांग्रेस के पंजा छाप वाला गमछा दिखाते, तो आप मन से पूछना बनते ना। आकाश शर्मा से पहली मुलाकात हुआ थी से ये जब सदस्य नहीं बने? नहीं तो आप मन तो कार्यकर्ता हो, तब बोल नहीं मुलाकात? नहीं, अभी बीच में आ रही ना सर, तो मिले हैं। ऐसे कांग्रेस के जो आकाश शर्मा है वो ठीक ठाक प्रत्याशी है कि या सुनील सोनी ठीक ठाक प्रत्याशी? मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात बोलता नहीं, अब चुनाव जीते के बाद पता चाहिए कौन अच्छे से चलाते का। आप लोग क्या लगते? आप मन बताओ, आप लोग क्या लगाते, कौन जीता थे? अब नहीं बता सका। नहीं बता सका कैसे? तो ये प्रचार प्रसार में लोगन मन लगे हैं, और जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कार्यकर्ता लोग, उन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। और अंतिम प्रचार प्रसार का दौर है, तो ये प्रचार प्रसार का मैं दौर दिखा रहा था। जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इस भीड़ से बातचीत में कर रहा था। और भीड़ क्या कह रही है, आकाश शर्मा के लिए जो घरों में पहुंच रहे हैं, हर घर में पहुंच रहे हैं, हर दरवाजा तक पहुंच रहे हैं, उन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे।